ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आप लोगों के लिए, स्पेशली लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको मैच करती है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। मैं स्टार्ट कर रही थी, शफल कर रही थी, कार्ड्स आए हैं तो मैं वहीं से स्टार्ट करूंगी। ओके, दोबारा नहीं शफल कर रही। तो जो कार्ड निकल के आया ना कैप्रिकॉर्न के लिए, एक तो आई सी लाइक यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग। ऑफ कोर्स आपके माइंड पे कुछ है। हो सकता है किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं, कॉल का वेट कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। ये रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है दैट यू आर लुकिंग फॉर अ चेंज बेसिकली। ठीक है, कि आप एक चेंज का वेट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली हम लव लाइफ की पहले बात कर रहे हैं, तो अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो सिचुएशन है तो वो हम पहले देखेंगे। कॉमन एनर्जी जो है नाउ, हियर वी सी कि लाइक होता ना कि आप यू फीलिंग लॉस्ट समवेयर, आपको समझ नहीं आ रहा व्हाट टू डू, वेयर टू गो। कई बार इंसान लॉस्ट महसूस करता है, या वो तब भी होता है जब किसी के पास चॉइसेस हैं और वो डिसाइड नहीं कर पा रहा, या किसी को रास्ता नहीं दिखाई दे रहा कि विच वे टू चूज। दैट्स द एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर कैप्रिकॉर्न ओवरऑल। ओके ओके, नाउ स्पेसिफिकली योर एनर्जी इफ वी सी, अगेन इट इज अ हर्मिट मोड। ये एक साइलेंस का मोड होता है, ऑफ कोर्स विद द मून एनर्जी एज अ बेस ऑफ अ डेक। ये एक साइलेंट एनर्जी है एंड यू वॉन्ट टू बी टोटली कमिटेड। आप कमिटेड होना चाहते हो, लॉयल, कमिटेड, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, 10 ऑफ पेंटिकल्स। एंड डीप डाउन विद इन यू आर सर्चिंग कि क्या आप इस चीज के लिए बने हो, या आपकी किस्मत में ये है लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, गोल्स, कमिटमेंट, या आपको अपने काम में ही फोकस करना चाहिए, अपने करियर में ही फोकस करना चाहिए और बाकी सब चीजों के बारे में अभी फिलहाल भूल जाना चाहिए। इट्स ऑल्सो सेल्फ रिफ्लेक्शन, कि आप सेल्फ रिफ्लेक्शन मोड में हैं। अब अगेन दो बातें हैं, या तो यू आर मूविंग अवे फ्रॉम अ सिचुएशन, कि आप ऐसी किसी सिचुएशन में से निकल रहे हैं या खुद को अलग कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग हो सकती है, किसी पर्सन से रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। या फिर आप किसी लूप में हैं, आपको समझ नहीं आ रहा एंड यू वांट टू कम आउट ऑफ इट। ओके, सो ये दो चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट योर पार्टनर। ओके, आपके जो पार्टनर है, समवेयर मुझे लगता है कि कोई रिफ्यूजल मोड में है, या हो सकता है कि ये पर्सन आपकी तरफ से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ हो ये भी हो सकता है कि कुछ, मतलब ये अपने आप में है ये पर्सन, और यहाँ मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों के बीच में कुछ डिसएग्रीमेंट्स है, हुई हैं, या आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं, बट अवॉइडिंग दैट, या तो आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ से इनिशिएशन का वेट कर रहे हैं। ओके, या जस्ट इग्नोर कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट इट इज, क्या इंटेंशन है इस पर्सन की। देखिए, 3 ऑफ सोर्ड्स, ये इंटेंशन आ रही है, तो ये हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी भी है, या हो सकता है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी में है। दे आर रेजिस्टिंग, दे आर अवॉइडिंग और रेजिस्टिंग। ठीक है, कि कोई रेजिस्ट कर रहा है, नेक्स्ट एक्शन नहीं ले पा रहा, या हो सकता है कि किसी अपनी किसी बात को लेके एडमेंट है। ओके, और दे आर रेजिस्टिंग, वो अपनी तरफ से कोई मूव नहीं ले रहे हैं। हो सकता है इनके मन में पैशन है। कुछ केसेस में ये भी हो सकता है अगेन कि कोई और थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो। बाकी सबके लिए ये हो सकता है कि दे आर हर्ट और इसलिए वो नेक्स्ट एक्शन नहीं ले रहे। बट देखते हैं क्या हो सकता है। अगेन कोई इमोशंस को होल्ड कर रहा है, कोई कोई लीप ऑफ फेथ लेने से घबरा रहा है या लेना नहीं चाह रहा है ना। ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है आप लोगों के, आपके जो पार्टनर की साइड से। तो व्हाट्स द आउटकम? इनर रिफ्लेक्शन। मुझे ऐसा लगता है कि डीप डाउन देयर इज लाइक समथिंग विद द 2 ऑफ कप्स एनर्जी, कि जहां आप एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं, बाय द हाई प्रीस्टेस एनर्जी। देन यस, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप एनर्जेटिकली इस पर्सन से लाइक कनेक्ट कर रहे हैं। मतलब आपके मन में या उनके मन में कुछ चीजें चल रही हैं, आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं बट खामोशी में।
और बट यहाँ पर एक लैक और डिससेटिस्फेक्शन वाली एनर्जी है। ऑल्दो अब कुछ लोग हो सकता है कि आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं टुगेदर, यू आर टुगेदर बट यू आर नॉट, बट कुछ डिसएग्रीमेंट्स हैं, कुछ भी हैं, ओके, देयर इज लव बट देयर इज सम एनर्जी एज वेल, और कोई उस झगड़े को इग्नोर कर रहा है, गिव अप कर रहा है या गिव अप कर चुका है। लैक, डिससेटिस्फाइड, आप दोनों एक्नॉलेज कर रहे हो कि ये कमियां हैं और ये है, या तो इस चीज को एक्सेप्ट कर लो या इस चीज को छोड़ दो, मतलब स्टिल रिलेशनशिप इज, आई डोंट नो इफ देयर, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है दैट स्टिल इट इज देयर, बट एक्सेप्टिंग ईच अदर, आई डोंट नो, दैट्स द एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर कैप्रिकॉर्न। यस, अगर आप किसी के मैसेज का वेट कर रहे हो, कॉल का, वेल फाइनली मुझे लगता है कि कोई आप लोगों के बीच में इस चीज को लेके बातचीत हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती है। तो हो सकता है कि आपको थोड़ा वेट करना चाहिए यहाँ पे, एंड somebody कैन ओपन अप। सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा और क्लैरिफाई करूंगी आगे, बट पहले सिंगल्स के लिए सिंगल होप मत छोड़िए, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है आपने इतना वेट किया, द काइंड ऑफ रिलेशनशिप, जिस तरह का रिलेशनशिप आप इंतजार कर रहे हैं, वो जल्दी ही आपकी तरफ आ सकता है। तो ठीक है, अगर आप अभी फिलहाल अपने करियर पे फोकस्ड है, अपने काम पे फोकस्ड है, तो इट्स ओके, बट मुझे ऐसा लगता है कि यू मे गेट, यस, सी लॉट ऑफ पिकॉक, यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। दिस इज ऑल्सो एन एनर्जी ऑफ क्रिएटिविटी, समथिंग ब्यूटिफुल, ओके, लेट अस सी और क्या दिखाई दे रहे हैं लव मैसेज, थोड़ा हम क्लैरिफाई कर लेंगे फॉर कैप्रिकॉर्न। सी आई टेल यू ना कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप है इट्स ऑन अ क्रॉस रोड, ओके। आपकी एनर्जी क्या है, कि लाइक एक कंट्रोल होता है ना, कि आप अपने पार्टनर को सपोर्ट कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, बट समटाइम्स मुझे लगता है कि हो सकता है कि किसी का ओवर कंट्रोलिंग नेचर हो सकता है, या हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि बी इन योर लिमिट, किसी को आप पुशिंग, मतलब आप किसी को इनडायरेक्टली मैसेज दे रहे हो, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स, और दैट्स द काइंड ऑफ थिंग वी आर गेटिंग। आपके पार्टनर की तरफ से मेमोरीज, आई स्वेयर आई एम मिसिंग यू, कोई आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, ओके, आपको बहुत ज्यादा कोई ये पर्सन मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग, एज आई सेड, कि हो सकता है वो आपकी तरफ से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आउटकम में मुझे लगता है आप लोग अगेन, ओह माय गॉड, आई डोंट बिलीव, बट वी हैव टू बिलीव। देखिए, वाइब्रेशन, हम वाइब्रेशन की बात कर रहे थे, एनर्जी की, दैट स्टिल यू आर कनेक्टेड, बात हो रही है और नहीं हो रही है, साथ रह रहे हैं, दूर रह रहे हैं, कुछ भी है, स्ट्रिंग्स आर अटैच्ड हियर, ऐसा लगता है कि देयर आर स्ट्रिंग्स दैट आर अटैच्ड। तो आप दोनों एक दूसरे को फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देयर इज समथिंग दैट कनेक्ट अस ऑल द टाइम, सो ऑल द टाइम यू आर कनेक्टेड। माई डे स्टार्ट्स विद यू, विश, तो मुझे ऐसे लगता है अगेन इट्स लाइक एक्सेप्टेंस, दैट आप मतलब कोशिश कर रहे हैं टू एक्सेप्ट, तो अगर हस्बैंड वाइफ है तो इट इज लाइक एक्सेप्टिंग, कि एक दूसरे के फ्लॉज को एक्सेप्ट करके, है ना, कि कोई सोच रहा है कि अगर रहना ही साथ है तो फिर वाई, लेट्स एक्सेप्ट इट, कि हाँ ठीक है ये चीज है, अदरवाइज इट्स लाइक कंफ्यूजन। चलिए, नाउ वी विल टॉक अबाउट द करियर पार्ट, कि करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न। सो लेट अस सी। ओके, सो करियर में अगर आपका खुद का बिजनेस है कोई, इट कैन बी अ जॉब एज वेल, कि अगर आप हायर लेवल, या आप किसी चीज का वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, प्रमोशन का, एनीथिंग, डोंट लूज होप। मुझे ऐसा लगता है कि आप आगे बढ़ तो रहे हैं, बट देर इज एनर्जी जहां पर आप थोड़ा सा हार मान रहे हैं, डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि अरे बहुत दिक्कतें हैं, या जो आप चाह रहे हैं वो हो नहीं रहा है, यू नो लेकिन कुछ बहुत पॉजिटिव, ऐसा लगता है कि भगवान ने आपके लिए कुछ यहाँ पर प्लान कर रखा है। अब ऑफ कोर्स यू हैव टू पार्टिसिपेट, कई बार होता है ना कि आपको कुछ दिखाई नहीं देता है, बट दैट डजंट मीन कि आगे के लिए कुछ रास्ता नहीं है,
ज़रूर है। विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी मुझे ऐसा लगता है जो भी कन्फ्यूजन है, जो कुछ भी है, वो जल्दी ही क्लियर हो जाएगी और आपको आपका रास्ता मिलेगा, ठीक है? और चूज़ आपको करना है, डिसाइड आपको करना है। अब ये कोई बिज़नेस सेटअप हो सकता है, ओके, कोई वेंचर हो सकता है, कुछ भी है जो आप सेटअप करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं। कीप ऑन वॉकिंग, आप अपना काम करते जाइए, ओके? यहाँ पे ऐसा लगता है कि यू मे चूज़, यू मे डिसाइड व्हाट टू डू और कुछ सेटअप करना चाह रहे हो। ये कोई जॉब ऑफर भी हो सकती है कि अगर आप किसी चीज़ को लेके टाइम ले लीजिए, इट्स ओके, यू मे टेक टाइम। मुझे ऐसा लग रहा है फ्यूचर में आप खुद को वक़्त दे सकते हैं, टाइम दे सकते हैं एंड यू विल इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। ये एक बहुत अच्छी बात है जब आपको यूनिवर्स जब आपको कह रहे हैं कि कुछ प्रिपेयर, जब कुछ अच्छा होने वाला होता है ना, जब वो कुछ आपकी लाइफ में कुछ ऐसा शिफ्ट लाने वाले होते हैं, दे गिव यू टाइम टू वर्क ऑन योरसेल्फ। तो पहले आपको उस एम्प्रेस एनर्जी में और ग्रोथ वाली एनर्जी में लेकर आ रहे हैं एंड यू विल अचीव अ लॉट। वाओ, ग्रोथ एंड दैट विक्ट्री का कार्ड, एम्प्रेस के साथ सीधा विक्ट्री का कार्ड, सक्सेस, ओके? सो देयर इज अ डिफरेंट प्लानिंग जो आप शायद अभी देख नहीं पा रहे हैं, बट आपको कहा जा रहा है प्लीज ट्रस्ट, कि ट्रस्ट कीजिए। नाउ व्हाट अदर मैसेजेस वी आर गेटिंग फॉर दिस वीक? स्टैंड अलोन, आपको कहा जा रहा है अपनी फीलिंग्स को अपनी फीलिंग्स को ना अलग रखो अपने काम से। मे बी यू मे बी फीलिंग ओवरवेल्म्ड अपने करियर को लेके, अपने फाइनेंसेस को लेके और इवन पर्सनल लाइफ एज वेल, उसको इन्वॉल्व मत करो। स्टैंड अलोन, भगवान आपके साथ है, आपको और किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये आपको कहा जा रहा है। आपने प्रोजेक्ट्स पहले भी किए हैं, आगे भी कर सकते हैं। अब अकेले का मतलब ये नहीं है, गॉड विल प्रोवाइड यू ऑल द हेल्प एंड रिसोर्सेज। हो सकता है कुछ चीजें आपने पहले ओवरलुक की हो, ठीक है? कुछ चीजें होती है ना कि आपने ओवरलुक किया, आपने उस चीज पे ध्यान नहीं किया पहले। आपके सामने ऑफर थी, आपके सामने लोग थे, आपके सामने ये चीज थी, बट यू डिड नॉट यूज इट वेल। आपने उस चीज का सही से इस्तेमाल नहीं किया उस टाइम का, और या हो सकता है कि वो आपके अंदर टैलेंट था या आपके अराउंड रिसोर्सेज थे या कुछ भी था, बट अब आपको टाइम मिल रहा है तो उसका इस्तेमाल करो, ओके? आपके जो फाइनेंशियल इश्यूज है वो रिजॉल्व हो जाएंगे, आपको ये कहा जा रहा है। सो अगेन इट मे बी पीपल की डिवाइन खुद क्या कहते हैं, अपने आप लोग अच्छे लोगों से आपको रूबरू करवाएंगे, कनेक्ट करवाएंगे। असिस्टेंस का कार्ड आ रहा है विद दैट डिटर्मिनेशन दैट जब आप कोई ठान लेते हैं काम तो आपको वो करना चाहिए, मतलब उसको उसके अंदर आपको कंसिस्टेंट रहना चाहिए। आपने वो डायलॉग सुना है ना, जो एक बार मैं कमिटमेंट कर देता हूं तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। तो तो उस चीज को आप फॉलो करो, ओके? जस्ट फॉलो इट एंड यू विल सी ग्रेट रिजल्ट्स। कंसिस्टेंसी इज द की। कीप डूइंग द गुड वर्क, डोंट क्विट, क्विट मत कीजिए। क्विट व्हेन यू आर डन। क्विट करना ही क्यों है? करियर है, ठीक है? आपको आगे बढ़ना है तो आपको चलते रहना है। सो अगेन फटाफट से देख लेते हैं क्या गाइडेंस है। रीडिंग बहुत लंबी होती जा रही है, बट वी नीड टू सी द गाइडेंस एटलीस्ट कि क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न। डोंट कॉम्प्रोमाइज, ओके? यू विल गेट सक्सेस। कॉम्प्रोमाइज नहीं करना किसी भी वे में, विद एवरीथिंग, विद योर हेल्थ, with your future, with your career, with your anything in your life, okay? And you will see, देखिए 6 एनर्जी है। there must be something, कोई चीजें ऐसी हो जो आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही हैं, ओके? ताकि आप बैक स्टेप ले लें, नहीं, आगे बढ़ना है, पीछे नहीं, ओके? तो किसी भी चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है और यू विल सी द ग्रेट रिजल्ट्स इन फ्रंट ऑफ यू। और शायद हो सकता है कि डिवाइन आपको उस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। दैट इज योर रीडिंग। विश यू ऑल द बेस्ट।